हेलो दोस्तों, मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा में तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेकर आया हूं। बड़ा ही अच्छा और काफी ये कह सकते हो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर आपका यहाँ पर रहेगा। देखो, मैं आपको ने एक बात बता देता हूँ। जो ये क्या नाम है, जो आपका ये चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम क्या है बच्चा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या है बच्चा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देन जो आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 है बच्चा, सम एप्लीकेशन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर इनकी क्लास 10th के अंदर हम वेटेज की बात करें, किसकी बात करें भैया, वेटेज की, तो दोनों के दोनों ये जो चैप्टर है ये आपके टोटल 12 मार्क्स के यहाँ पर आते हैं। तो काफी अच्छा चैप्टर है, कंसेप्चुअल समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो जो बच्चा पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9, सॉरी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ये क्या है बच्चा, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि मैंने आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री की हमारी क्लासेस चल रही है, मैंने आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बताया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी। बट अब हम क्या करेंगे, उस ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं, बट अब उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। यानी कि उस ट्रिग्नोमेट्री का आखिर हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो क्या वो कंसेप्ट होगा उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो बिल्कुल दिल थाम कर बैठिए, आज की क्लास में हम बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ इमेजेस आपके सामने आएगी, तो प्लीज फोकस यहाँ पे करिए ध्यान से। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या है, एक माउंट एवरेस्ट है। क्या है बच्चा, ये आपका एक माउंट एवरेस्ट है। और यहाँ पर क्या है, एक मंजीत नाम का लड़का यहाँ पर इस माउंट एवरेस्ट को देख रहा है। ठीक है बच्चा। अब क्या है, या आप अपने आप को मान लीजिए कि आपने माउंट एवरेस्ट को देखा, तो आपके मन में क्या आया, आपके मन में आया कि सर एक्चुअल में जो ये माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट क्या हो सकती है, वट इज इट्स हाइट। यानी कि इसकी क्या है, जो ऊंचाई है, यानी कि हाइट क्या हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि सर इसकी हाइट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करें। आपके माइंड में ये बात हमेशा आती है। ठीक है बच्चा। कुछ एग्जांपल्स जहां पर मैं आपके कंसेप्ट को बिल्ड करना चाहता हूं, तो थोड़ा सा फोकस के साथ चीजों को सुनिए। ठीक है। अब आपके मन में ये बात आई कि सर अगर मैं इस हाइट को क्या है, क्या करना चाहूं, मेजर करना चाहूं, तो वो तरीका क्या होगा, ये भी आपके मन में आया। चलिए अभी तक यहीं तक इस बात को रखते हैं। ठीक है। बट अगर आप एक बात को देखेंगे कि अगर मैं इस माउंट एवरेस्ट की हाइट को एक मेजरिंग टेप से, यानी कि जो आप क्या नाम है, इंची टेप बोलते हैं जिसे, अगर उससे मैं इसे कैलकुलेट करना चाहूं या नापना चाहूं या मेजर करना चाहूं, वो क्या है, इम्पॉसिबल रहेगा। क्या रहेगा मेरे बच्चा, इम्पॉसिबल रहेगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए एक अदर एग्जांपल की तरफ आते हैं, जहां पर क्या है, एक बच्चा यहाँ पर रिवर के पास खड़ा है और उसने कुछ अपना यहाँ पर कंसेप्चुअल माइंड को यूज किया और उसने सोचा कि यार इस जो ये रिवर है एक्चुअल में इसकी चौड़ाई क्या है, व्हाट इज इट्स विड्थ। तो इसकी क्या है, चौड़ाई यानी कि विड्थ क्या होगी। अब आपके मन में आएगा कि सर इसकी चौड़ाई को हम किस तरीके से नाप सकते हैं, ये आपके मन में आएगा। ठीक है। बट आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि इट इज डिफिकल्ट एंड इम्प्रैक्टिकल टू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। भाई क्या मैं उस रिवर की जो विड्थ है उसको क्या एक मेजरिंग टेप होती है, या आप जिसे इंची टेप कह सकते हो, क्या मैं उससे कैलकुलेट कर सकता हूँ? ये तो इम्पॉसिबल है यार, ये तो हो ही नहीं सकता ना। कुछ रिवर की जो चौड़ाई होती है वो काफी बड़ी होती है, किलोमीटर्स में होती है, तो आप कैसे उसे क्या नाम है, मेजर कर सकते हो इंची टेप से। आपके मन में सवाल आया कि तो हम इसे एक्चुअल में किस तरीके से मेजर करें। चलिए अब हम चलते हैं कहां पर, अपने एफिल टावर पर। हमने एफिल टावर को देखा तो हमारे मन में आया, हाय इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, ये काफी क्या है, अच्छा है, सुंदर है देखने में। ठीक है बच्चा।
बट क्वेश्चन ये आया कि एक्चुअल में सर इसकी हाइट क्या होगी, क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, और हम इसकी हाइट को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, हमारी मन में ये क्वेश्चन यहाँ पर फिर अराइज हुआ। तो अब इनका जितने भी ये क्वेश्चन हमारे मन में आ रहे हैं, इनका सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा, उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए, बट ये बात आपको भी पता है, चाहे तो हम किसकी बात कर ले बच्चा, रिवर की बात करें या माउंट एवरेस्ट की बात करें या एफिल टावर की बात करें, उसको हम एक मेजरिंग टेप से क्या है मेजर नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है बच्चा। ठीक है, तो चलिए, तो अब और क्या तरीका होगा, तो आपके सामने यहाँ पर 3 केस मैंने बताए। सबसे पहला केस क्या था बच्चा, आपका माउंट एवरेस्ट था जिसकी ऊंचाई आपको नापनी थी। उसके बाद एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देखा रिवर का, तो रिवर की विड्थ को किस तरीके से कैलकुलेट या मेजर कर सकते हैं। एंड थर्ड एग्जाम्पल क्या था बच्चा, आपका यहाँ पर एफिल टावर, तो एफिल टावर की जो ऊंचाई है, हाइट है, उसको हम किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ध्यान से देखिए कहता क्या है कि सच हाइट्स, यानी कि आपने यहाँ पर क्या है बच्चा, हाइट्स यहाँ पर देखी, एंड सम डिस्टेंसेस, बच्चा आप इसको डिस्टेंस की तरह ही तो कैलकुलेट कर सकते हो विड्थ को, कैन बी फाउंड, हम इसको क्या है, इसको निकाल सकते हैं, इसको फाउंड कर सकते हैं, बट कैसे, बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री। आप कहेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को या ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंसेस को हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अभी आने वाले कुछ समय में मिल जाएगा। तो चलिए मेरे बच्चों, बट है ना, एक बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि इन सारे कंसेप्ट को समझने से पहले है ना, हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट की नीड होगी कि हमें वे टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहला जो टर्म हमारा यहाँ पर होता है वो क्या होगा दोस्तों, वो होता है यहाँ पर लाइन ऑफ साइट होगा। क्या होगा, लाइन ऑफ साइट। देन सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइंस किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आएंगे दो, एक क्या होगा बच्चा, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं। अगर भाई ये चार के चार कंसेप्ट आपको अच्छे से क्या है क्लियर हो गए, तो क्या है आप समझ जाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस का आप कहां कहां पर यूज कर सकते हो, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इन चार कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में मैं बताऊंगा और आप भी क्या है डिटेल में समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज अ लाइन ऑफ साइट, सेकंड है हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, और फोर्थ क्या है यहाँ पर आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना बच्चा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या है एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हाय आई एम राज, मैं क्या हूँ, मेरा नाम राज है। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टू ऑल द इम्पोर्टेंट टर्म्स, यानी कि अब आपके सामने जितने भी ये मैंने टर्म्स लिखे हुए हैं, लाइन ऑफ साइड्स, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इनको क्या है हम यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था बच्चा, जिसका नाम क्या था, लाइन ऑफ साइड्स। तो समझिए एक्चुअल में लाइन ऑफ साइड्स किसे कहते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर एक इमेज क्रिएट हुई है, जहां पर क्या है बच्चा, आपका एक घर है और यहाँ पर क्या है एक छोटी सी गाय माता, यानी कि क्या है हमारी गौ मैया, यानी कि काऊ खड़ी हुई है। अब ध्यान से देखना, और आसपास क्या है, ट्री है। देखेंगे बच्चा, तो यहाँ पर एक बच्चा है, क्या है बच्चा, बच्चा है। उसने क्या कहा, आई एम ऑब्जर्विंग द काउ, इसने काउ को देखा, इसने क्या है गाय को देखा। आप प्रैक्टिकल खुद भी कर सकते हो कि भाई आप कहीं पर खड़े हो और आपके सामने कोई गाय है या कोई कोई दूसरा बच्चा है या कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, जहां पर क्या कर रहे हो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। बट काउ के केस में एक अलग चीज होगी, बिल्डिंग के केस में एक अलग चीज होगी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है बच्चा, तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस बच्चे ने क्या है काऊ को ऑब्जर्व किया, यानी कि काऊ को वो देख रहा है। अब ये क्या है, अब ध्यान से सुनना, ये आपका ऑब्जर्वर है जो क्या है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि इस बच्चे ने इस काऊ को देखा, ध्यान से सुनना।
अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, ध्यान से सुनिए। अब हुआ क्या, ध्यान से देखिए। ऑब्जर्वर क्या है, एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी एक लाइन क्रिएट हुई, एक लाइन क्रिएट हुई। तो हुआ क्या, ये है दिस इमेजिनरी लाइन। ये क्या है बच्चा, एक इमेजिनरी लाइन है, इज कनेक्टिंग द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। अरे भाई, आप ऐसे ही समझ लीजिए, आपके सामने काऊ है और वो क्या है, आपके सामने खड़ी है और आप उससे कहीं थोड़ी सी दूर खड़े हो और आपने अपनी आंखों से उस गाय को देखा, आपने भी काऊ को देखा और काऊ ने भी आपको देखा। तो आप दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट, यानी कि जो आप दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है, वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हुई है। क्या हुई है बच्चा, एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हुई है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन कॉन्टैक्ट, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर क्या है, क्रिएट हुई है। और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। प्लीज बच्चा फोकस करना, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। क्या हुआ, ध्यान से देखना बच्चा। यहाँ पर एक बच्चा है जो वो क्या है, एक काऊ को देख रहा है। ये बच्चा क्या हो गया, ऑब्जर्वर, और वो जो काऊ है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चा। तो बच्चे ने काऊ को देखा, आपको पता है, तो दोनों के बीच में क्या है, एक कॉन्टेक्ट हुआ। ठीक है बच्चा। तो जो यहाँ पर जो कहता है ना कि जो ऑब्जर्वर है और उसने ऑब्जर्वर ने एक ऑब्जेक्ट को देखा, तो उन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हो जाती है। किसकी हेल्प से, आइस की हेल्प से। और उसी इमेजिनरी लाइन को ही हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। भाई आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं आपके सामने कुछ है ना यहाँ पर एग्जाम्पल्स रखता हूं, ध्यान से देखना बच्चा। ठीक है बेटा। अब देखिए, यहाँ पर कहता है नाउ आई एम ऑब्जर्वरिंग द डोर ऑफ द ट्री हाउस। ये क्या है बच्चा, आपके पास एक ट्री हाउस है और ये क्या है, उसकी यहाँ पर डोर है। तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये ऑब्जर्वर है और जो आपका यहाँ पर डोर ऑफ द हाउस है उसको ये देख रहा है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हुई। इन दोनों के बीच में क्या है बच्चा, एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हुई। यानी कि ऑब्जर्वर ने या उस बच्चे ने क्या है, उस डोर को देखा। तो ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है और ये इमेजिनरी लाइन को ही हम क्या कहते हैं बच्चा, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्लियर हुआ। अब उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर फ्लावर है, फ्लावर को क्या कर रहा है, वो देख रहा है। तो यहाँ पर क्या है बच्चा, इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट हुआ। क्या हुआ, कॉन्टेक्ट हुआ। क्या हुआ बच्चा, ध्यान से सुनना, क्या हुआ, कॉन्टेक्ट हुआ। और जो बच्चे ने फ्लावर को देखा, जो यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हुई है, उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्या होता है, लाइन ऑफ साइट। ऐसे ही हमारी क्या है, एक लाइन ऑफ साइट किसके साथ बनी थी, काऊ के साथ बनी थी। यानी कि ये इमेजिनरी लाइन को ही हम क्या कहते हैं बच्चा, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्लियर है भाई। समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ थ्री डी सी, मतलब 3D से, यानी कि चीजों को प्रैक्टिकल समझेंगे ना, जब ही हमारे दिमाग में घुसेंगी। अब भैया क्या है, एक बच्चे ने क्या है, एप्पल को भी ऑब्जर्व किया, एप्पल को भी क्या है, इसने देखा। तो यहां से भी क्या है, इस बच्चे ने जब इस एप्पल को देखा तो इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हो गई और इसी इमेजिनरी लाइन को ही हम क्या कहते हैं बच्चा, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो टोटल हमारी यहाँ पर कितनी, मैंने आपको लाइन ऑफ साइट समझाने की कोशिश करी। जब इस बच्चे ने क्या है, इस काऊ को देखा, जब इस बच्चे ने क्या है बच्चा, फ्लावर को देखा, जब इस बच्चे ने क्या है, इस डोर को देखा, और जब इस बच्चे ने क्या है, एप्पल को देखा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं लाइन ऑफ साइट्स का ये क्या है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यानी कि पहला पॉइंट क्या था हमारा, लाइन ऑफ साइट्स। सेकंड पॉइंट क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन। थर्ड था आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। फोर्थ था बच्चा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट है लाइन ऑफ साइट का, मे बी आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप है ना किसी भी चीज को देखेंगे, जैसे कि भाई मेरे सामने क्या है, यहाँ पर ये आपका टीवी रखा हुआ है, टीवी है एक दीवार पे। तो बच्चा मैं खुद ही इमेज कर रहा हूँ और आप खुद भी इस प्रैक्टिकली चीजों करने की कोशिश करिए। मेरे सामने टीवी रखा हुआ है, तो मैंने जब टीवी को देखा तो मेरी आईज
से क्या है, मैंने उस ऑब्जेक्ट को देखा, तो टीवी को देखा, तो हम दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हुई, और उसी इमेजिनरी लाइन को मैं क्या कहता हूँ, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। चलिए बच्चा, यहां तक आप सारी बातों को समझने की कोशिश करिए। अब यहां पर हमारा एक पॉइंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या आता है बच्चा, एंगल ऑफ एलिवेशन आता है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। क्या आ गया, ध्यान से समझने की कोशिश करिए बच्चा, एक मिनट बेटा। देखो बच्चा, ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हुआ क्या, देखो बेटा, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर एक बच्चा है, ध्यान से देखिए। बच्चे ने ट्री को देखा, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चा, द लाइन पासिस थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज पैरेलल टू द ग्राउंड। भैया ये क्या है, एक ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के पैरेलल कोई एक लाइन पास हो रही है, तो बच्चा उस लाइन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। टोटल 4 पॉइंट थे, एंगल ऑफ साइड्स, क्या नाम, लाइन ऑफ साइड्स, सॉरी, लाइन ऑफ साइड्स, हॉरिजेंटल लाइंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइड्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या आया बच्चा, हॉरिजेंटल लाइंस आया। दोबारा समझिए क्या हुआ बच्चा, यहाँ पर एक बच्चा है और वो ट्री के सामने खड़ा हुआ है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ से क्या है, उसने ट्री को देखा, तो कहता है कि दिस लाइन, ये लाइन है, ये क्या है, पासिस थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड इज पैरेलल टू द ग्राउंड। यानी कि ग्राउंड के जब पैरेलल एक लाइन पास होती है ऑब्जर्वर की आंखों से, तो उस लाइन को हम एक्चुअल में क्या कहते हैं बच्चा, हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे कि सर हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। समझ में आया कि हॉरिजेंटल लाइन क्या है, ठीक है बच्चा। अब आगे देखिए, अब बच्चे ने, अब क्या हुआ, जो ये बच्चा है, ये जो ट्री है ना, ट्री के टॉप को देखा, जो ट्री का टॉप है ना उसको देखा। ध्यान से देखिए बच्चा, बच्चे ने ट्री के टॉप को देखा, तो यहाँ पर क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट है बेटा, क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट है। भाई इस बच्चे ने इस ट्री के टॉप को देखा, बच्चा क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान से सुनिए बच्चा, तो अब ये देखो कांटेक्ट हुआ, और ये जो लाइन बनी है ये इमेजिनरी लाइन है, और इसी इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये मैंने बताया, यानी कि आपने देखा कि हॉरिजेंटल लाइन को पता चल गया आपको, और क्या पता चल गया आपको, यहाँ पर लाइन ऑफ साइट्स के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आता है मोटा सा कंसेप्ट, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट। क्या, ध्यान से देखिए क्या कहता है, इज दिस लाइन ऑफ साइट मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजेंटल लाइन। यानी कि देखो बच्चा, ये आपकी क्या हो गई, एक लाइन ऑफ साइट हो गई। क्या हो गई बच्चा, ये लाइन ऑफ साइट यहाँ पर हो गई, और ये क्या हो गई, हॉरिजेंटल लाइंस आपकी हो गई। हॉरिजेंटल लाइंस क्या होती है, हमेशा पैरेलल टू, क्या नाम है, ग्राउंड होगी। देखिए, और इन दोनों के बीच में क्या है, एक एंगल बना, इन दोनों के बीच में क्या है, एक एंगल यहाँ पर क्रिएट हुआ। बताइए यस सर नो, आप कह सकते हो यस सर, एंगल क्रिएट हुआ, हाँ जी बच्चा, ठीक है। और इसी एंगल को हम क्या कहते हैं बच्चा, इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं मेरे बच्चा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से समझिए, कहता है दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जो आपकी यहाँ पर लाइन ऑफ साइड्स है और जो ये हॉरिजेंटल है, इन दोनों की हेल्प से एक एंगल क्रिएट हुआ, और इसी एंगल को हम क्या कहते हैं बच्चा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो लिखा भी है यहाँ पर कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड कब, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबोव द हॉरिजेंटल लाइन। समझे भाई, समझ में आया। लाइन ऑफ साइड्स मैंने बताया, हॉरिजेंटल लाइंस आपको बताया, और लाइन ऑफ साइड्स और हॉरिजेंटल लाइंस मिलकर क्या बनाती है, एंगल बनाती है, और उसी एंगल को हम क्या कहते हैं बच्चा, उसी एंगल को हम कहते हैं आपका यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, ये बात बताइए मुझे, समझ में आई, बिल्कुल बेसिक सी बात थी, आपको क्लियर हुई होगी। चलिए भैया, अदर यहाँ पर आते हैं। अब हमारा अगला कंसेप्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब ये होता क्या है, इस बात को यहाँ पर समझिए। देखिए,
ये क्या है, कोई एक ऑब्जर्वर है, ये एक बच्चा खड़ा है अपने घर के यानी कि जो मकान है या घर है उसकी छत पर खड़ा है, एक ऑब्जर्वर है। ठीक है बच्चा। अब इसने क्या है, किसी चीज को ऑब्जर्व किया, किसको ऑब्जर्व किया वो देखेंगे। तो देखो ये पहली बात तो क्या है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, और हॉरिजेंटल लाइन हमेशा क्या होती है, पैरेलल टू ग्राउंड होती है, ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है बच्चा। बट अब इस बच्चे ने क्या किया, ग्राउंड के यानी कि जो नीचे क्या है कुछ फ्लावर है उनको इसने देखा। क्या है बच्चा, कुछ इसको जो फ्लावर है उनको इसने देखा, तो ये रहा। देखो ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये आपका लाइन ऑफ साइड्स है, ये आपको पता चल गया देखते ही। ठीक है बच्चा, ये क्या है, लाइन ऑफ साइड्स है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना। कहता है कि क्या यानी कि इज दिस लाइन ऑफ साइड्स मेकिंग एन एंगल विद दी हॉरिजेंटल लाइंस। क्या भैया, जो ये लाइन ऑफ साइड्स है, क्या ये हॉरिजेंटल लाइन के साथ कोई एंगल क्रिएट कर रही है? आप कहेंगे यस। क्या कर रही है? हाँ जी सर, एक एंगल क्रिएट कर रही है। बट वो उस एंगल को अब हम क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर एक्चुअल में हमें पता तो चल गया कि लाइन ऑफ साइड्स किसे कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस किसे कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि पिछले एग्जाम्पल में जब उस बच्चे ने टॉप को देखा तो लाइन ऑफ साइड्स टॉप पे बनी, और हॉरिजेंटल लाइन उनके बीच में क्या है, एक एंगल बना, तो आपने बोल दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। यहाँ पर क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइन है, और जब क्या नाम है, जो बच्चा है या ऑब्जर्वर है उसने नीचे की तरफ देखा तो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइड्स के बीच में जो एंगल बना उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। सर ये अब है ना, ये समझ में तो आ गया कि होता क्या है, बट पहचानेंगे कैसे कि सर एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कहाँ पता चलेगा और एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे पता चलेगा? उस बात को भी समझाऊंगा। अपने हर एक कंसेप्ट को, अपने हर एक डाउट को क्लियर करो भाई, जब ही आप आगे बढ़ पाओगे। समझ में आई बात को? ध्यान से सुनिए बच्चा। अब क्या कहता है, यहां पर लिखा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म्ड। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? इस पॉइंट को पढ़ना बच्चा, कब? कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। प्लीज बच्चा, जब आपका ऑब्जेक्ट, देखो ये बच्चा तो क्या है, ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, बिलो दी हॉरिजेंटल लाइन। जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल लाइन के नीचे होता है तो आपका कौन सा एंगल बनता है? आप कहेंगे सर हमारा एंगल कौन सा बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। समझ में आई ये बात या नहीं आई? कोई प्रॉब्लम बच्चा नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करते हैं, जितने हमने ये चार टर्म्स पढ़े हैं उन चार टर्म्स को हम क्या करते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ताकि हमें और अच्छे से सारी जो ये विजुअलाइजेशन हम कर रहे हैं ना, हमारे माइंड में बड़े अच्छे तरीके से हो जाए। तो ध्यान से सुनना। ये हमारी क्या है बच्चा? हॉरिजेंटल लाइन है। ये आपकी क्या है बेटा? हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल टू ग्राउंड होती हैं। हाँ जी भैया, ठीक है। अब देखिए बच्चा, यहां से कोई एक पक्षी क्या है, उड़ता हुआ आ रहा है। अब मैंने उसको देखा, यानी कि यहाँ पर क्या है, स्काई के अंदर ईगल है, तो ईगल को मैंने यहाँ पर देखा बच्चा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मैंने ईगल को देखा, ईगल मेरे लिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चा, तो ये जो लाइन होगी इसे हम क्या कहेंगे? इस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ साइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बच्चा? इसे हम लाइन ऑफ साइड कहेंगे। क्लियर है? चलिए बच्चा, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजेंटल लाइन के जो नीचे एंगल बनता है बच्चा उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? किसी तरह से कोई भी डाउट हो ना तो भाई कमेंट बॉक्स को क्या नाम है, कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट को पूछ लेना। कंसेप्ट को सीखना सबसे बड़ी क्या है, आपकी एक जरूरत है, नीड है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि टीचर क्वेश्चन पे ले जा रहे हैं, क्वेश्चन पे ले जा रहे हैं, बट वो विजुअलाइजेशन करने की क्या है, आपको क्या है, एक माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। तो टोटल 4 टर्म्स आपने यहाँ पर सीखे। सबसे पहला पॉइंट क्या था बच्चा? लाइन ऑफ साइड्स। फिर हमने यहाँ पर सीखा हॉरिजेंटल लाइन।
फिर आपने यहाँ पर सीखा एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर आपने यहाँ पर सीखा मेरे प्यारे बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है भाई? चलिए बच्चा, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर आगे क्या पॉइंट हमें देखने को मिलेंगे उस बात को अब क्लियर करते हैं। तो लिखा हुआ है, कहता है कि पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड वाइल ड्राइंग द फिगर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब आप क्या है फिगर को ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या है बच्चा, देखो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ गई, उसकी फिगर को ड्रॉ करोगे ना, तो आपको क्या है कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए। वो क्या पॉइंट्स याद होने चाहिए, ध्यान से सुनिए बच्चा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल दी हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज टावर, आपका क्या है बच्चा यहाँ पे ट्री, बिल्डिंग एक्सेट्रा शैल बी कंसिडर एज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ध्यान से सुनिए बच्चा, ध्यान से सुनिए भाई। मैंने क्या है, मैंने एक टावर को देखा बच्चा, ध्यान से देखो बेटा। मैंने क्या है कि एक टावर है, ये रहा भाई, कोई एक टावर बना हुआ है, कुछ भी मान लीजिए लाइट हाउस बना हुआ है, ठीक है बेटा। तो बच्चा देखिए ये ग्राउंड पर है बच्चा, ये ग्राउंड पर है और इसकी कुछ ना कुछ हाइट है। तो इन दोनों की ये क्या होंगे, ये इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। बस एक छोटी सी बात थी जो आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। तो देखिए बच्चा, यहाँ पर क्या है, लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू दी ग्राउंड, ये टावर है और नीचे क्या है, ये क्या है बच्चा, एक ग्राउंड है। और यहाँ पे जो ये लाइन सेगमेंट बनी है ये इस ग्राउंड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी मेरे बच्चा, ग्राउंड के परपेंडिकुलर होगी। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक ट्री लिया। क्या लिया बच्चा, एक ट्री लिया। ट्री की क्या है, कुछ एक हाइट है, बट ये जो ट्री की हाइट है ये ग्राउंड के क्या है, परपेंडिकुलर होगी। ग्राउंड के क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर होगी। आपको ये छोटी छोटी बातें हमेशा याद होनी चाहिए। चलिए एक बिल्डिंग ले ली, ये रही बिल्डिंग, और बिल्डिंग की कुछ ना कुछ क्या होगी मेरे बच्चा, हाइट होगी। और ये जो हाइट है या ये लाइन सेगमेंट है ये ग्राउंड के क्या होगा मेरे बच्चा, परपेंडिकुलर होगा। भाई छोटी सी बात थी। अभी तक हमने टोटल कितने पॉइंट पढ़े, हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा बच्चा क्या, लाइन ऑफ साइड्स। ये क्या है, एक इमेजनरी लाइंस होती हैं जो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के क्या है बीच में बनती हैं। देन हमने यहाँ पर पढ़ा मेरे बच्चा हॉरिजेंटल लाइंस पढ़ा। क्या पढ़ा, हॉरिजेंटल लाइंस के बारे में हमने पढ़ा, जो कि क्या है, ग्राउंड के हमेशा पैरेलल होगी। मैंने आपको यहाँ पर थर्ड पॉइंट बताया था क्या, कि एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बताया भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि आपकी कोई एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक लाइन ऑफ क्या है, सेगमेंट है। जब हॉरिजेंटल लाइन के एबो जो एंगल क्रिएट होता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो फोर्थ पॉइंट बना जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब ये कैसे बनता है कि हमारी एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक लाइन ऑफ साइड्स है। जब कोई एंगल हॉरिजेंटल लाइंस के बिलो बनता है उस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कहते हैं। अब यहाँ पर है ना एक दो बातें आपको और यहाँ पर बताने का प्रयास मैंने किया है। क्या कि जैसे कि भैया मेरा यहाँ पर क्या है, कोई एक ट्री है। क्या है बच्चा, कोई एक ट्री है और ये क्या है बच्चा, ग्राउंड पर है। तो यहाँ पर जो ये ट्री की हाइट होगी इसे आप क्या मान लीजिए, लाइन सेगमेंट मान लीजिए। ये जो ट्री की हाइट है ना ये ग्राउंड के क्या होगी बच्चा, परपेंडिकुलर मान लीजिए या मानते हैं, क्या होगी, परपेंडिकुलर। वैसे ही आपने कोई बिल्डिंग ले ली और ये जो बिल्डिंग है ये ग्राउंड के क्या है, परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करती है। ठीक है भाई, छोटी छोटी बातें थी, मैंने आपको सारी यहाँ पर समझाई। चलिए इरेज करते हैं और अगले पॉइंट पर पढ़ते हैं कि देखो क्या कहता है। जो ऑब्जर्वर है ना, जो मैं आपको बार बार बच्चा दिखा रहा था, उसकी हाइट को हम क्या है, नेग्लेक्ट करते हैं। भाई उसकी हाइट क्या है, हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। बस इस बात को आपको याद रखना। वो क्या है, एज अ पॉइंट की तरह उसे हम लेंगे। क्या लेंगे मेरे बच्चा, उसे हम एक पॉइंट की तरह यूज करते हुए चलेंगे। समझ में आई कोई बात यहाँ पे रह तो नहीं गई जो आपको क्लियर नहीं हुई हो? ठीक है बच्चा, बट इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए एग्जाम्पल क्या था, ध्यान से देखिए बच्चा। ये रहा, क्या कहता है कि देखिए बच्चा ये रहा हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, ये रहा हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। ध्यान से सुनना। तो बच्चा ये जो ये हाइट है ना, ये हाइट, इसको क्या है, हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इसे सिर्फ क्या मानेंगे बच्चा, इसे सिर्फ हम एक पॉइंट की तरह एक्ट करेंगे, पॉइंट की तरह इसे मान के चलेंगे। बस बच्चा
यही बात आपको समझनी थी। चलिए मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया हूं, उस क्वेश्चन को यहाँ पे समझने की कोशिश करिए और बिल्कुल अपने कंसेप्ट पर ध्यान दो भाई। क्वेश्चन तो आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे, दुनिया भर की पीपीटी, दुनिया भर के क्या है बच्चा आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, बट मेन क्या है कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट आपके माइंड में एक इमेजनरी फॉर्म में या एक एक तरीके से मूवी की फॉर्म में आपके माइंड में सेट हो गई ना, तो बच्चा आप हर एक चीज को बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्या है कवर करेंगे। और देखो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अभी तक सिर्फ 64 सब्सक्राइबर हुए हैं और आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर साइंस के क्विज भी लेकर आ रहा हूँ, मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक भी डाल रहा हूँ। तो बच्चा थोड़ा सा साथ दीजिए, ठीक है। और एक बार जो बच्चा जुड़ जाए तो एटलीस्ट पूरे क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब ये क्या है, वीडियो को रोको और आप इमेजिनेशन क्रिएट करो माइंड में कि भैया इस क्वेश्चन का डायग्राम या फिगर कैसे बन सकती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। कहता है कि आ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग आ 20 मीटर लॉन्ग रोप। रोप क्या है, एक रस्सी है। एक कहता है एक सर्कस के अंदर एक काम करने वाला कलाकार या एक व्यक्ति मान लीजिए, वो क्या है 20 मीटर लंबी एक रस्सी पर चढ़ रहा है। उसके बाद क्या लिखा है, विच इज टाइटली स्ट्रेचेज एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब जो ये क्या है बच्चा, ये जो रस्सी है एक क्या है पोल के टॉप से और ग्राउंड के बीच में बिल्कुल टाइटली क्या है बंधी हुई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, फाइंड दी हाइट ऑफ दी पोल, आपको ये बताना है। इफ दी एंगल, अगर कोई एंगल यहाँ पर बन रहा है किससे, रो रोप रोप से, कहता है विद दी ग्राउंड लेवल वो कितना है 30 डिग्री है। अब चलिए यहाँ पर क्रिएट करते हैं माइंड को। तो आपके सामने यहाँ पर क्या है, एक सर्कस का सीन है। क्या है भाई, यहाँ पर एक सर्कस का सीन है, ध्यान से सुन लेना। तो ये क्या है बच्चा, एक पोल है, ये आपका एक पोल है और यहाँ पर क्या है, मैंने एक खूंटा डाला हुआ है। जैसे गांव में देहात में क्या होता है, जो गाय भैंसे होती है या और कोई भेड़ बकरियां होती है उनको बांधने के लिए गले से रस्सी लगाते हैं और यहाँ पर उस खूंटे के अंदर हम बांध देते ताकि वो कहीं बेचारा जाए नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिए लिखा हुआ है क्या, सर्कस artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। ये आपका पोल है। अब यहाँ पर जो रस्सी है वो कितनी लंबी है, 20 मीटर है। जो ये रोप है ये कितनी लंबी है, 20 मीटर है। और ये पोल के टॉप से और यहाँ पर क्या है ग्राउंड पर बंधी हुई है। ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनिए। अब आप है ना एक बात खुद ही बताइए, क्या यहाँ पर हो सकता है। अब ये आर्टिस्ट साहब क्या है बच्चा यहाँ पर चले, अब ये क्या है आर्टिस्ट साहब इसके ऊपर चल रहे हैं, गए और ये क्या है टॉप पर जाकर बैठ गए। क्या है बच्चा, टॉप पर जाकर बैठ गए। ध्यान से सुनना, आपको क्या निकालनी है, पोल की हाइट। जो ये पोल है ना बेटा, जो ये पोल है इसकी क्या करनी है, आपको हाइट निकालनी है। ये बात आपने देखी, ठीक है सर, अच्छी बात है। उसके बाद अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, क्या कहा है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। अब देखिए कहां पर बनेगा एंगल। देखो ये तो मैंने बताया था कि देखो कोई भी आप बिल्डिंग ले लीजिए, ट्री ले लीजिए, वो ग्राउंड के साथ कौन सा एंगल बनाती है, वो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यार ये एंगल तो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है भाई, अब तो एंगल कौन सा बनेगा, ये रहा। तो ये यहाँ पर कौन सा एंगल क्रिएट कर रहे हैं मेरे बच्चे, आप कहेंगे सर 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बच्चा, तो अब देखो एक तरीके से आप देखेंगे तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ABC। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमेशा एक थ्योरम लगती है जिसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा कहाँ पर आपकी यूज होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यूज की जाती है। कहां पर यूज की जाती है प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यूज की जाती है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्रिएट हो गया, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, और ये क्या थी उस रोप की हाइट थी। ठीक है बच्चा, यानी कि रोप की लंबाई थी, रस्सी की लंबाई थी। चलिए बच्चा, एसी, एसी को ध्यान से देखो,
यानी कि 90 डिग्री के सामने जो आपकी जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चा, हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। क्लियर है भैया? तो चलिए भैया, और ये क्या है, लेंथ ऑफ रोप है जो कि 20 मीटर यहाँ पर दे रखी है। अब ये क्या थी बच्चा, हाई ए बी, हाइट ऑफ दी पोल थी। क्या थी बच्चा, हाइट ऑफ पोल है, ये हमने क्या लेट कर ली यहाँ पर, एच मान लिया। क्या मान ली, एच मान ली। अब चलिए बच्चा, अब यहाँ पर देखो जो एंगल सी है, एंगल सी कितने डिग्री का है, 30 का है। यहाँ पर कौन था, ऑब्जर्वर था। ध्यान से समझिए, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करते हैं बच्चा हम यहाँ पर। देखो बच्चा, अब देखिए अपोजिट साइड्स, अब देखो, सुनो सुनो, एंगल देखो, ध्यान से देखो, देखो आपको जो एंगल क्वेश्चन में दे रखा है उसी को लीजिए। इसके सामने अपोजिट साइड कौन सी है, आप कहेंगे सर यहाँ पर साइड है ए बी। क्या है ये, उस एंगल के अपोजिट साइड है। अब हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है बच्चा, ए सी दे रखी है। ठीक है बेटा, क्लियर है, ये बात मैंने आपको बताई दी थी। चलो, ये दे रखी है बच्चा। अब आपको रेशियो ऑफ अपोजिट साइड्स एंड हाइपोटेनियस याद है, कुछ याद है, उसे हम बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन। आपके सामने यहाँ पर एक ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी। और एबीसी के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर सर एक जो हाइपोटेनियस है वो 20 मीटर दे रखी है, और जो एंगल आपका यहाँ पर गिवन था उसके अपोजिट साइड, या आप कह सकते हो कि सर ये परपेंडिकुलर है। क्या है भैया, परपेंडिकुलर है। तो बच्चा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो भाई P अपॉन एच साइन थीटा, B अपॉन एच कोस थीटा, P अपॉन बी क्या होगा, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री क्या है, आप कहेंगे सर ए बी अपॉन ए सी। ठीक है बच्चा, ए सी आपको यहाँ पर क्या थी बच्चा, गिवन है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी या क्या होगी, याद है? हाँ जी भैया, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जो टेबल है मैंने आपको अच्छे से समझाया, 1/2 है। तो ए बी कितना है बच्चा, एच है। ए सी कितना है, 20 है। तो यहाँ से क्या, मेरी एच की वैल्यू आप ये सोल्व करेंगे तो 20 को 2 से मैंने डिवाइड किया, तो क्या मेरा यहाँ पर एच 10 आ गया। आप कहेंगे हाँ जी सर। हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई बच्चा, आपकी यहाँ पर 10 आ गई। क्लियर है, 10 मीटर। तो समझ में आया, बेसिक सा क्वेश्चन था, विजुअलाइजेशन करवाने की मैंने क्या है बच्चा कोशिश करी, ताकि आप हर एक तरीके से क्वेश्चन को अच्छे लेवल पर समझ सको। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बेटा? चलिए बच्चा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनना, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा चीजों को यहाँ पर सीख कर। ठीक है, और भाई जो बच्चा पहली बार आता है तो एटलीस्ट आप लोगों से क्या है, ये एक विश्वास है, एक उम्मीद है कि आप चैनल को क्या करिए बच्चा, सब्सक्राइब कर दीजिए यार। ठीक है, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और डेली जो क्लास होती है बच्चा, वो कितने बजे होती है, 4 PM, 4 PM टू 4:45 PM तक आपकी क्लास होगी। यानी कि जो हमारा टारगेट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट टू 50 मिनट के बीच का है। अभी धीरे धीरे यहाँ पर हम चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर हमारे इंस्टाग्राम, जो जिसका नाम क्या है, लर्निंग शिक्षा, और व्हाट्सएप चैनल उसका भी नाम क्या नाम है, लर्निंग शिक्षा है। और बच्चा हमारा फेसबुक पेज, उसका भी नाम लर्निंग शिक्षा है। तो बच्चा आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, इनके लिंक जो आपकी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबो द ग्राउंड। ठीक है भैया, एक पतंग उड़ रही है, वो जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द ग्राउंड। ठीक है बच्चा, ये रही एक इमेज। यहाँ पर क्या है, एक हमारी पतंग उड़ रही है। ठीक है बच्चा, और इसकी हाइट क्या है, ग्राउंड से 60 मीटर है। तो भैया आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पता लगा लिया कि इसकी हाइट कितनी है। आप कहेंगे कि सर 60 मीटर हो गई। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, यानी कि अब ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का है भाई, आप कहेंगे सर 60 डिग्री का है। एक बेसिक सी बात है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि आपको देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही तो है भाई, वो जो धागा है उसी की तो क्या करनी है, आपको लंबाई निकालनी है। जो ये धागा है उसी की लंबाई निकालनी है। ठीक है बच्चा, बस यार अब करना क्या है, बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी सारी चीजें। ठीक है बेटा, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए बच्चा।
यार ये क्या होगी, आप कहेंगे सर हाइपोटेनियस, ये इसके अपोजिट साइड से यानी कि परपेंडिकुलर, आप ऐसा भी तो ले सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा दिमाग लगाएंगे। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर आपको पता चला कि जो ये काइट है यानी पतंग है, ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, यानी कि डिस्टेंस कितना है। आप कहेंगे सर 60 मीटर। और यहाँ पर एसी है, वो क्या है बच्चा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, यानी कि जो धागा है उसकी लंबाई है। और एक्चुअल में इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के अंदर ये क्या थी बच्चा, हाइपोटेनियस है। और ए बी क्या है मेरा, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए बच्चा, ट्रायंगल कौन सा लेना है, ए सी बी, इस एंगल को लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये गिवन था, ये 60 डिग्री दे रखा है। तो देखिए अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल था बच्चा, आपने देखा कि यहाँ पर एंगल सी के सामने अपोजिट साइड्स कौन सी हैं, ए बी कितना दे रखा है बच्चा, 60 मीटर। और हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है बच्चा, यहाँ पर आपको निकालनी है। तो बच्चा आपको रेशो मैंने बताया था कि अपोजिट साइड्स एंड हाइपोटेनियस का रेशो क्या होता है, साइन। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी। ए बी कितना है बच्चा, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो साइन 60 की जगह पर आएगा बच्चा √3/2 इज इक्वल टू ए बी कितना है, 60 है। तो 60 लिखा आपने, ए सी क्या करना है, फाइंड आउट आपको यहाँ पर करना है। तो बच्चा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए सी को यहाँ पे सिंगल छोड़ेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा आपका कहाँ पर बच्चा, 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 कहाँ, इनके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो AC की वैल्यू आपकी आ गई, AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। बहुत सारे तरीके हैं, नीचे डिनोमिनेटर के अंदर क्या है बच्चा, रूट है। आप क्या है बच्चा, इसका रेशो भी कर दीजिए, यानी कि सॉरी रेशनलाइजेशन भी कर दीजिए। ठीक है बच्चा, तो ये 3 हो गया, 3 से कितने पर गया, 20 पर गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 √3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चा, नहीं तो बच्चा अब आप देख लीजिए, मैंने 60 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया, 120 अपॉन √3। और रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर आप क्या है बच्चा, कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी रूट को नहीं छोड़ सकते। तो ए सी इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। तो रेशनलाइजेशन किया, नोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में √3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया मेरे बच्चा। तो √3 क्या होता है, ए। अभी आया कैसे, एक रूल होता है, √a इज इक्वल टू √a। तो मेरे प्यारे बच्चों ये a हो गया। अगर मैं बात करूं √3 इंटू √3, तो ये कितना हो जाता है आपका, यहाँ पर 3 हो जाता है। क्लियर भाई, तो 3 से कितने पर गया, ये 40 पर गया। तो AC की वैल्यू 40 √3 अपॉन कितना आ गया, यहाँ पर आ गया। और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 69.2 मीटर आ गई। तो यानी कि जो ये AC है, ये जो AC है बच्चा, यानी कि AC क्या था, जो ये धागा था उसकी लंबाई थी, ये एक्चुअल में कितनी थी, 69.2 मीटर थी। तो समझ में आ रहा है ना कि एक्चुअल में आप जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, किस एंगल पर है, आप उनका पता लगाकर क्या है, बड़ी से बड़े, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, एफिल टावर हो गया बच्चा, या कोई रिवर हो गया, उनकी चौड़ाई हो गई, अब हर चीज को क्या है बच्चा फाइंड आउट कर सकते थे। समझ में आई ना बातें, तो ठीक है बच्चा। तो क्या नाम है, इसी तरह की चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं क्या नाम है डेली यहाँ पे शेयर करता रहूंगा। तो बच्चा अब देखो, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, आपको मैं बता देता हूं कि डेली जो हमारी क्लास का टाइम रहेगा बच्चा, वो क्या रहेगा मेरे भाई, डेली हमारी क्लास का टाइम रहेगा बच्चा 4 PM टू 4:45, 4 PM टू 4:45, यानी कि जो डेली क्लास होगी बच्चा 40 मिनट टू 45 मिनट या 50 मिनट आप मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी धीरे धीरे क्या है, चैनल हमने क्रिएट किया है, धीरे धीरे यहाँ पर चीजें हम स्टार्ट कर रहे हैं। और भाई देखो, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए क्या है, होमवर्क में है। क्या है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये आपके लिए होमवर्क में है। और देखो, ये जो क्लास मैं जानकर लेकर आया हूँ संडे को, क्योंकि वैसे तो हमारा यहाँ पे जो चैप्टर चल रहा है बच्चा, जो डेली 4 PM पे चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 है बच्चा। क्या है, चैप्टर नंबर 5, जो कि क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है भैया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है मेरे भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये चल रहा है। बट ये जो सेशन है, ये सेशन भी आपका 4 PM पर ही आएगा। बट ये सेशन जो, ये जो स्पेशल सेशन है, ये क्या है भाई, ये वन शॉट नहीं है, ये वन शॉट्स नहीं है भाई, ये आपका स्कोर शॉट्स है।
यानी कि 100% क्या है बच्चा, आप यहाँ से क्या है अचीव कर सकते हो अपने स्कोर को। ये गारंटी है कि अगर आप लोगों ने कंसेप्ट को सीखा तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को बड़े इजीली कर सकते हो, चाहे वो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हो या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो एक्सरसाइज के, या आपके कोई भी रेफरेंस बुक हो, कोई भी रेफरेंस बुक हो बच्चा। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आई? तो बच्चा ये जो सेशन है ये संडे को आएगा, यानी कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा मेरे बच्चा, वो आपका कब आएगा? वो संडे को ही आएगा। कितने बजे? 4 PM पर। बट जो अभी हमारी डेली क्लासेस चल रही है वो किसकी चल रही है? एपी की चल रही है। तो भाई आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जो बच्चा क्या है पहली बार आया है तो एटलीस्ट क्या है चैनल को यार सब्सक्राइब करना ना भूले। यही विश्वास और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या है कंसेप्ट लेकर आता हूँ, आप लोगों के लिए नई नई चीजें लेकर आ रहा हूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब, और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना जरूर जरूर देना यार, ठीक है? और अपनी राय भी देना, कोई प्रॉब्लम लग रही हो कि सर कंसेप्ट ऐसे नहीं ऐसे समझाइए, तो भैया हम उसके अंदर भी चेंज करेंगे। ठीक है भाई, तो समझ में आ रही है ना बात? और ये क्या है बच्चा, लाइक करना और शेयर करना ना भूले। डेली 4 बजे आप लोगों से मुलाकात होती है। तो भाई प्लीज मेहनत करिए, आगे बढ़िए, तो हर चीज आपको मिलेगी। और इंस्टाग्राम की बात करें या व्हाट्सएप ग्रुप चैनल की बात करें या फेसबुक क्या नाम है पेज की बात करें, उन सब के लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो मेरे सभी प्यारी प्यारी बहनों और सभी प्यारे प्यारे भाइयों से क्या है मैं अलविदा लेता हूं। फिर कल शाम को 4 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। और इसके साथ साथ बच्चा आप लोगों के लिए मैथ्स के क्विज क्या है शॉर्ट्स में आपको दिख जाएंगे, मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स आपको यहाँ पर डेली मतलब मिल जाएगी। थोड़ा सा आप हमारे साथ जुड़ेंगे ना तो एक मोटिवेशन मेरे लिए आप ही तो हो भाई, मेरे लिए मेरे बच्चे हैं। तो ठीक है बच्चा, तो फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू बच्चों।